तो हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें न्यूज़ को दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसेस साकुरा के मरने की जो न्यूज़ होती है हर तरफ फैल चुकी होती है। और हमें बताया जाता है कि इस पे जो कोरियन किंगडम था उसमें बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया है कि आखिर प्रिंसेस साकुरा की मृत्यु ओरिएंट किंगडम के अंदर कैसे हुई। और इसी के बाद से जो साकुरा एम्पायर था उसने ओरिएंट किंगडम के ऊपर वॉर का डिक्लेरेशन कर दिया है। और भी राज्य थे उन्होंने भी इस प्रिंसेस साकुरा की मौत पर अपना शोक व्यक्त किया है। और इस न्यूज़ को देखने के बाद जो वांगजी होता है लिंग लैंगी उसे पूछता है कि अगर हम ये बता दें कि जो प्रिंसेस है वो अभी भी जिंदा हैं और वह उस असासिन ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ पहुँचने से पहले ही वहाँ से निकल गई थी तो क्या हम इस वॉर को रोक नहीं सकते हैं। जो सुनकर जो लिंग लैंगी होती है उससे बोलती है कि जब तक प्रिंसेस साकुरा उनके सामने नहीं आएंगी तब तक उनमें से कोई नहीं मानेगा कि प्रिंसेस साकुरा जिंदा है। और अगर प्रिंसेस साकुरा उनके सामने आ भी गई तो उनके पहचान को लेकर बहुत ही ज़्यादा विवाद बढ़ जाएगा। और जैसा कि तुमने कहा कि उन्होंने राजकुमारी को बहुत ही ज़्यादा आसानी से मृत मान लिया है तो इसका मतलब यही है कि उन्हें राजकुमारी की पहले से भी कोई चिंता नहीं थी। जो सुनकर जो वांगजे होता है उससे बोलता है कि इस यहाँ पर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो लिंग लैंगी होती है प्रिंसेस साकुरा से पूछती है कि प्रिंसेस आप क्या कहना चाहती हैं। इसके बाद जो प्रिंसेस होती हैं लिंग लैंगी की बात सुनकर बोलती हैं कि मैं बस अपने फादर से मिलना चाहती और उनसे इस बारे में वो पूछना चाहती हूँ। और इस प्रिंसेस को इस तरह देखकर जो लिंग लैंगी होती है उनसे बोलती है वह कितना भोली राजकुमारी है और साथ में बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है। जो सुनकर जो लिंग लैंग प्रिंसेस साकुरा होती हैं वो और भी ज़्यादा रोने लगती हैं। इसके बाद जो लिंग लैंगी होती है प्रिंसेस साकुरा से बोलती है कि वैसे तो अब साकुरा साम्राज्य की एम्परर की बेटी हो तो इसका मतलब ये है कि आप एक नॉबल भी हैं और आपके पास अपने फादर की कम से कम 50% ब्लड लाइन तो होगी ही। इसके बाद जो लिंग लैंगी होती है प्रिंसेस साकुरा से बोलती है साथ ही में तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो और जितने भी मैं आज रॉयल फैमिलीज़ के वुमेन से मिली उसमें से तुम सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो। जो सुनकर जो प्रिंसेस साकुरा होती हैं वो बोलती हैं इसका मतलब ये है कि मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ और साथ ही में मेरी जो पावर्स हैं वो भी किसी काम की नहीं है। इसके बाद जो प्रिंसेस साकुरा होती हैं वो बोलते हैं कि शायद इसीलिए मुझे छोड़ दिया गया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक थी। अगर मैं थोड़ी और स्ट्रांग होती तो शायद मेरे मेरे फादर मुझे इस तरीके से नहीं छोड़ते। जो सुनकर लो लिंग लैंगी होती है उससे बोलती है कि योजना के अनुसार हमें आपको साकुरा के किंगडम के छोड़ना होगा इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद जो लिंग लैंगी होती है वो बोलती है लेकिन मुझे अपने फादर के विचारों को समझने के लिए तुम्हारे फादर से मिलना ही होगा और शायद तुम्हारे फादर के मिलने के बाद ही तुम उसे समझा सको और वो वॉर को रोक पाएँ। लेकिन हमें वॉर को रोकने के पहले जो असासिन ऑर्गेनाइजेशन है उनसे पहले साकुरा किंगडम के अंदर एंटर करना होगा। जो सुनकर जो वांगजी होता है वो भी चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है कि लगता है कि जो लिंग लैंगी है वो कुछ तो जानना चाहती है साकुरा किंगडम के अंदर जाकर। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें साकुरा किंगडम के एम्परर को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस साकुरा का फादर भी है। और तभी वो बोलता है कि हमें अपने प्लान को जल्दी करना होगा और ये काम हमें एडवांस मिशन से पहले करना होगा। और भी राज्यों की जो आर्मीज़ है वो आ चुकी हैं और वह आगे बढ़ रही हैं इसीलिए हमें अपने साकुरा किंगडम का जो ब्लड है वो धीरे धीरे ओरिएंट किंगडम की धरती पर भी फैलाना होगा। जो सुनकर उसका जो बंदा होता है वो भी हाँ में नोट कर देता है। और हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि वही बंदा होता है जिन्होंने प्रिंसेस साकुरा की मेड को उन्हें मारने के लिए बोला था। तभी ये बंदा बोलता है कि एम्परर क्या आप प्रिंसेस की एल्बम को देख रहे हैं। जो सुनकर जो एम्परर होता है वो भी बोल देता है कि हाँ मैं उसी की एल्बम को देख रहा हूँ और वह अपनी माँ की ही तरह बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। लेकिन शर्म की बात है उन्होंने लास्ट तक अपनी ब्लड पावर का यूज बिल्कुल भी नहीं किया। जो सुनकर वो बंदा बोलता है कि वैसे तो देखा जाए कि जो प्रिंसेस की मादा थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक क्लैन की एक मेंबर थी और लेकिन उन्होंने लास्ट तक अपनी पावर को बिल्कुल भी अवेकन नहीं कर पाए जिसके कारण आपने उसके पूरे क्लैन को ही पूरी तरीके से उसके आंखों के सामने ख़त्म कर दिया और उसकी बेटी को किडनैप कर लिया। जिसके कारण उसने खुद की आत्महत्या कर ली ताकि वो अपनी बेटी की रक्षा कर सके और वह बड़ी हो सके। इसके बाद जो साकुरा एम्पायर का एम्परर होता है बोलता है कि जो प्रिंसेस की जो पर्सनैलिटी थी वो बिल्कुल उसकी माँ की ही तरह थी इसीलिए वो कठपुतली बनकर मरना ही उनके लिए सबसे बड़ी वैल्यू थी। और अगर हम क्यूए के सीनों को हासिल कर लेते हैं तो हमारा जो साकुरा एम्पायर है वो सेवन किंगडम्स का लीडर बन जाएगा। इसके बाद वो एम्परर होता है कुछ तो बोलता है और बोलता है कि शायद तुम लोग वेट नहीं कर पा रहे हो कि जो हमारे सेवन किंगडम्स के बीच में ट्रेडिटी साइन की गई है शांति की और वह धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है और अब एक वॉर स्टार्ट होगी।
और हमें उस वॉर के अंदर कोई भी नहीं हरा पाएगा, चाहे कोई भी एम्पायर हो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।